जय हिंद साथियों, नमस्कार। और आज मैं बात करने वाला हूँ 13/7/2026। आज मैं वीडियो बनाने में इसलिए लेट हो गया कि सिंगस्ट की ट्रेनिंग करने में गया था। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आज कितने लड़के पास हुए। और मेरी बात हुई है साइड ड्रम वाले से, बेस ड्रम वाले से और बिगुल वाले से। कितने बच्चे पास हुए और क्या बदलाव हुआ, आगे क्या रणनीति हो सकती है, कैसे क्या आपको सीख के जाना चाहिए और किस प्रकार का कैसा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेरी पहले लड़के से बात हुई तो उसने बताया कि सर मेरा 10 का ग्रुप था, 10 में से 3 हाइट और चेस्ट में बाहर हुए। बहुत सारे बच्चे हाइट और चेस्ट में बाहर हो रहे हैं। हाँ, काफ़ी लोग सिर्फ इतना ही वीडियो देखने आते हैं कि आज कितने बच्चे पास हुए। तो मैं शुरुआत में ही बता दूं, काय को आप पढ़े 50 से 60 के बीच में लगभग बच्चे पास हुए और लगभग 1000 के समथिंग बच्चे बुलाए गए थे। जिस बच्चे से मेरी बात हुई वो बता रहा था कि सर मेरा 720 नंबर था। तो वो बता रहा था कि लगभग 1000 बच्चे बुलाए गए होंगे, जिसमें कुछ एब्सेंट भी हुए होंगे। 10 की डिटेल में वो बता रहा, 10 में से 4 पास हुए थे, जिसमें एक ट्रम्पेट वाला था और 2 साइड ड्रम वाले थे और एक बेस ड्रम वाला था। 3 स्किल टेस्ट में बाहर हुए थे। स्किल टेस्ट में आखिर साइड ड्रम में क्या पूछा गया था स्किल टेस्ट में आखिर, तो जिनका भी साइड ड्रम है वो ध्यान दे ले। आपको स्लो मार्च से फास्ट मार्च आना चाहिए, नेशनल एंथम आनी चाहिए और एक सॉन्ग उस पर पूछा गया था, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो बच्चों जय हिंद जय। नोटेशन सभी को आना चाहिए, पढ़ के दिखाए और बजा के दिखाएं। नोटेशन आपको पढ़ के दिखाना रहता है और बजा के भी दिखाना रहता है, ये आपको आना चाहिए। जितने भी बच्चे हैं, अगर आप पहले एंट्री कर लेते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि आपका फ्रेश मूड में हो जाता है। बहुत अच्छा स्टाफ है, स्टाफ की जितने भी बच्चे पास हो रहे हैं वो सारी तारीफ़ करते हैं और जो फेल हो जाते हैं वो तारीफ़ नहीं करते। मेरे नेशनल एंथम में ही खुश हो गए थे। उसने जब नेशनल एंथम बजाया था तो वहाँ जो लोग थे बहुत खुश हो गए थे। ताल पे ताल होता है ना, उसमें वो लोग ताल भी बजवाते हैं और पैरों का मूवमेंट भी कराते। जो ताल होती है उसको बजवाते हैं। ये कृपया कर साइड ड्रम वाले। और इसने बी में तबला बजाया था। मैंने पूछा कहाँ से आपने सीखा है, तो बता रहा था कि सर मैं ख़ानदानी हूँ, मतलब उसके ख़ानदानी ही सिखाया जा रहा था। दूसरी मेरी जिससे बात हुई वो बेस ड्रम वाला था। इसके 10 लोगों में से 2 पास हुए थे, एक बेस ड्रम वाला था, एक ट्रम्पेट वाला था। और ये जो ट्रम्पेट वाला पास हुआ था ये हिमाचल प्रदेश से। इसमें से 8 लोग हाइट और चेस्ट और स्किल टेस्ट में बाहर हुए। स्किल टेस्ट में बेस ड्रम में क्या पूछा गया, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जनरल सलूट, नेशनल नोटेशन पढ़ने को कहा गया। मुझे नहीं आया, तो जिन्हें नहीं आ रहा है तो वो वहाँ पे मना कर दें। बजाने को कहा था और लेकिन उसे नहीं आ रहा था। दीप चंदी ताल बजवाए थे। देखो मैंने कल ताल के ऊपर वीडियो बनाया है, रूपक ताल, तीव्रता ताल और कहरवा ताल, दादरा ताल, उसको आप देख सकते हो। मैंने उससे पूछा कि लगभग कितने बच्चे हैं, क्योंकि मेरी जिन जिन बच्चों से बात होती है तो उनसे मैं पूछता हूँ। उसने कहा था उसने तबला ऑक्टोपेड बजाया था। मेरे हिसाब से सर लगभग 1000 लड़के आए थे, जिसमें से 720, और मैंने 7:30 बजे एंट्री कर ली थी। सर 10 में से किसी बैच में तो कोई पास ही नहीं हो रहा है। 10 में से किसी ग्रुप में 1 या 2 लड़के पास हो रहे हैं। मैंने जो भी बजाया बिल्कुल साफ और क्रियल टाइमिंग से बजाया, वो उनको पसंद आ गया। ये जो बच्चा था ये सागर से था। तो सभी से नोटेशन पढ़वा रहे हैं। ताल मुझसे बजवाने को कहा गया था, ताल सीख लीजिए।
मैंने ताल पे बजाया कि दादरा, कहवा, रूपक, दीपचंदी, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत पर म्यूजिक बजाया था। सब सर सभी से अलग अलग तरीके से पूछ रहे। स्वाभाविक बात है, सबसे अलग अलग तरीके से तो पूछेंगे। कहाँ सीखा? मैंने उससे पूछा कि आपने ये कहाँ सीखा? सर मैंने पहले 5 साल मंदिर के ग्रुप में बजाया था और तो मुझे बजाना आता है, और सभी मैंने 2 महीने दोस्तों के साथ अभी प्रैक्टिस की। ये बेस ड्रम, साइड ड्रम और इम्फोनियम वाले से भी बात हुई, उसको मैंने दूसरे पेज पे। इम्फोनियम वाले जितने भी बच्चे हैं, इम्फोनियम वाले भी सुन लें। इम्फोनियम वाले जनरल सलूट, स्केल, गाने बजवाए, नेशनल एंथम, क्विक मार्च, नोटेशन, स्केल, ये आपसे, और इम्फोनियम हुआ, क्लिनेट हुआ, ये जितने भी मुँह से फूंकने वाले हैं तो इसमें कम कंपटीशन है। बेस ड्रम, साइड ड्रम में ज़्यादा कंपटीशन। अब अगला बच्चा जो बिगुल था उसके 10 में से 1 ही पास हुआ। तो ये बता रहा था कि सर नोट के बारे में पूछा और वीआईपी कॉल पूछी, 4-5 इससे कॉल बजवाई, और इसने मुझे बताया कि सर वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको नर्वस नहीं होना है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बजाने में अच्छे खासे हैं, लेकिन उनके सामने जाते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, और नर्वस होने से वो सही से नहीं बजा पाते। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप साफ स्पष्ट कर दोगे। अगर लबेड़ने वाला काम करो, देखो बच्चे बता रहे, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने लबेड़ने वाला काम किया तो वहीं पे आप फंस जाओगे। तो आपको बाकायदे सिविल ड्रेस में जाना है, शेविंग बना के जाना है, रांझड़ा बन के नहीं जाना है। आपके एंट्री करने से लेके जब आप एंट्री कर लोगे और आपके आउट होने तक एक कंट्रोल रूम बना रहता है, जहाँ पे आपकी पूरी निगरानी, कैसे जा रहे, कैसे बातचीत कर रहे हो, कैसे अधिकारियों के सामने पेश हो रहे, हर चीज़ को नोटिस किया जाता है। आपको लग रहा होगा कि उसके अंदर कोई नहीं देख रहा है, बिल्कुल 1-2 घंटे की बात रहती है। वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कीजिए। और बैंड भर्ती में ये 6-7-9 पदों पे भर्ती है। अगर आपने स्किल टेस्ट पास कर लिया तो ऐसा मान लीजिए कि आप प्रबल दावेदारी वर्दी के लिए पेश कर दिए। बाकी अभी मैं थोड़ी देर में 8 बजे लाइव आऊँगा, आपके जो भी सवाल है पूछिए। और आज मैं सिंगस्त में गया था जिसके कारण लेट हो गया। आप लोग जो प्रेम दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और इस बार वर्दी भी मिलेगी। प्यास, वो अपने को वर्दी चाहिए ना, सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी बिल्कुल मिलेगी। आपने जो सीखा है, जितना सीखा है, उसको कॉन्फिडेंस के साथ बजाओगे, आप 100% पास हो जाओगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इनके घर पे खानदानी बैंड होने के बाद वो सब कुछ बजा लेते थे, वो नर्वस हो गए, उनको फेल कर दिया गया। कुछ ऐसे बच्चों से मेरी बात हुई है जो थोड़ा बजा लेते थे और 1-2 मिनट उनसे बजवाया गया और फाइनली वो पास हो गए। और जब आप पास हो जाओगे तो मेरी बातें ध्यान आएंगी कि हाँ सर आपने ऐसा बताया था और ऐसा ये वो, और आपका मैसेज करने का मन, आपको बताने का मन, ये खुशी होती है। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।